ध्यानचंद एक हॉकी के खिलाड़ी थे। उन्होंने अपने खेल के प्रदर्शन से पूरी दुनिया में हॉकी का नाम रोशन कर दिया और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अपने नाम को अंकित कर दिया, जिसका नाम ध्यानचंद था। जब वह खेल के मैदान में आते थे तो विरोधी टीमें पनाहे मांगने लगती थी और अपना सिर उनकी टीम के आगे झुका लेती थी। वो एक ऐसे खिलाड़ी थे कि वे किसी भी कोण का निशाना बनाकर गोल कर सकते थे। उनकी इसी योग्यता को देखते हुए उन्हें विश्व भर में हॉकी का जादूगर भी कहते थे। उनका जन्म 29 अगस्त 1950 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद शहर में हुआ था। कुछ समय पश्चात उनके पिता का स्थानांतरण झांसी में हो गया और तब ध्यानचंद भी अपने पिता के साथ वहीं रहने लगे। पिता का बार बार स्थानांतरण होने के कारण वो पढ़ाई में ध्यान अच्छी तरह नहीं लगा पाए और उनका मन हॉकी खेलने में लगा रहा। वह केवल 6ठी कक्षा तक ही पढ़े हैं। बचपन में लोग इन्हें ध्यान सिंह के नाम से पुकारा करते थे। जब वह छोटे थे तो वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर पेड़ की डाली की हॉकी बना लिया करते थे और कपड़े की गेंद बनाकर खेलते थे। एक बार वह अपने पिता के साथ हॉकी का खेल देखने गए। वहां उन्होंने एक पक्ष को हारता देख वह दुखी होने लगे। तब वह चिल्लाकर अपने पिता से कहने लगे कि अगर मैं कमजोर पक्ष की तरफ से खेलूंगा तो परिणाम कुछ और ही होगा। तभी वहां खड़े एक ऑफिसर ने उन्हें खेल के मैदान में जाने की इजाजत दे दी। वहां जाकर उन्होंने लगातार 4 गोल किए और वहां के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। उस समय वह केवल 14 साल के बालक थे। उनकी इस प्रतिभा को देखकर 16 साल की उम्र में उन्हें आर्मी में भर्ती कर लिया गया। इसके बाद भी वह अपने आप को हॉकी से अलग नहीं कर पाए। ध्यानचंद के पहले कोच का नाम भोले तिवारी था। चूंकि आर्मी में कार्यरत होने के कारण उनके पास हॉकी खेलने का समय नहीं होता था, पर फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और उस समय वे रात को चांद की रोशनी में हॉकी खेला करते थे। वे हॉकी के दीवाने थे। आर्मी के साथ साथ ही उन्होंने हॉकी में भी अपना करियर बनाया और 21 वर्ष की उम्र में उन्हें न्यूजीलैंड जा रही भारतीय टीम में चुना गया। इस खेल में भारत ने 21 में 18 मैच जीते। 23 साल की उम्र में ध्यानचंद को 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में पहली बार भारतीय टीम के सदस्य के रूप में चुना गया। यहाँ भारतीय टीम द्वारा खेले गए 4 मैचों में 23 गोल किए और स्वर्ण पदक हासिल किया। 1932 में बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद को कप्तान बनाया गया। 15 अगस्त 1936 को हुए मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हरा दिया और स्वर्ण पदक जीता। इस मैच को जर्मनी का हिटलर भी देख रहा था और जब खेल खत्म हुआ तो उसने ध्यान से मिलने की इच्छा जताई और उनसे मिलकर उनकी बहुत तारीफ भी की। हिटलर ने ध्यानचंद को अपनी टीम में आने के लिए भी कहा, परंतु मेजर ध्यानचंद ने पूर्ण रूप से मन कर दिया। 1932 में भारतीय टीम ने 37 मैच खेले और 338 गोल किए, जिसमें से 133 अकेले ध्यानचंद ने किए थे। इनमें से 11 पर ध्यानचंद का नाम लिखा था। इंटरनेशनल मैचों में 300 गोल का रिकॉर्ड भी ध्यानचंद के खाते में ही जाता है। उन्होंने अपने हॉकी जीवन में इतने गोल किए जितने गोल खिलाड़ी अपने पूरे जीवन के दौरान नहीं कर पाते हैं। उनके ऐसे करिश्माई खेल से हॉलैंड में उनकी हॉकी को तोड़कर देखा गया कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगी है। जापान में उनकी हॉकी का प्रयोगशाला में परीक्षण भी हुआ कि कहीं इनकी हॉकी में गेंद उपयोग तो नहीं हुई है। 1948 में 43 वर्ष की उम्र में वह आर्मी से सेवानिवृत्त हुए तो उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से पुरस्कृत किया। 29 अगस्त उनके जन्म को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक प्रतिमा स्थापित की गई है जिनमें उनके 4 हाथ हैं और चारों में स्टिक पकड़े हुए हैं। दिल्ली के एक स्टेडियम के नाम को उनके नाम पर रखा गया है। मेजर ध्यानचंद भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा उन्हें शताब्दी का खिलाड़ी कहा गया है।